एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है फ्रेंड। आपके सामने क्रूड ऑयल का चार्ट है, आवरली कैंडल है और वीकली टारगेट की बात करेंगे जैसा हर बार रखते हैं। तो वीकली टारगेट के लिए क्रूड ऑयल में कैसे बढ़ सकते हैं, नेचुरल गैस में कैसे बढ़ सकते हैं, गोल्ड सिल्वर सिल्वर में क्या टारगेट रख सकते हैं फ्रेंड, उससे पहले जानने के लिए डिस्क्लेमर को अच्छे से पढ़ें, रिस्क रिवार्ड मेंटेन रखें और अगर आपको ट्रेड वगैरह इस वीडियो से करनी है तो वो मत करें फ्रेंड। ठीक है, ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से है। मैं इसकी कोई गारंटी नहीं लेता कि टारगेट 100% अचीव होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, जहां पर मैं ये जानकारी दे रहा हूं ये एजुकेशनल पर्पज के लिए है। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मार्केट को देखें कि टारगेट मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। हर बार की तरह मेरा मानना है कि टारगेट मिलेंगे और आपको ये वॉच करना है फ्रेंड। देखिए, तो अभी क्लोजिंग क्रूड ऑयल की है 92.45 पर, कंटिन्यू अप ट्रेंड बना हुआ है। अप ट्रेंड बना हुआ है का मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पर लोअर लो लगा करके आया है और यहाँ पर हायर हाई लगा करके गया है। क्या सोच सकते हैं आप, साइड में जाएगा या सेल साइड में जाएगा फ्रेंड। देखिए यहाँ पर अगर आप देखो तो एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर आपको वर्क करता हुआ हल्का फुल्का दिखाई दे रहा है। अगर इसकी मैं बात करूं 9400 का, ठीक है, इसके ऊपर अगर आवरली कैंडल की दोबारा क्लोजिंग मिलती है, ठीक है फ्रेंड, क्लोजिंग मिलती है और अगली कैंडल उसे ब्रेक करती है तो कहीं ना कहीं कंटिन्यू अप ट्रेंड रह सकता है 9400 के ऊपर से। अभी कंटिन्यू बाई साइड की पोजीशन बनी हुई है, हालांकि फ्राइडे का टारगेट अचीव हो चुका है। ये हमारा था 8880 का लेवल, इसके ऊपर जैसे ही क्लोजिंग मिलती बाई साइड में चलने के चांस थे। देखिए बाई साइड में प्राइस गया है, पहला टारगेट ये जोन रहने वाला था 9250 के करीब, वो मिल चुका है। अगला टारगेट 9400 के करीब रह सकता है फ्रेंड, 9400 के करीब। ठीक है, ऊपर क्लोजिंग मिले और अगली कैंडल उसे ब्रेक करते हुए आगे बढ़े तो कंटिन्यू ट्रेंड अपसाइड में रहने की संभावना। ये ट्रेंड कहां तक जा सकता है क्रूड ऑयल का, जैसे वार छिड़ रही है फ्रेंड, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये कंटिन्यू 13,000 के लेवल को भी पार कर सकता है। लेकिन अगर टारगेट के हिसाब से लेकर के चलें तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो अगला टारगेट 9800 की तरफ रह सकता है जैसे यहाँ पर क्लोजिंग मिलती है और प्राइस आगे बढ़ता है। और अगर ये पिछले हाई को भी ब्रेक करता है तो 11,500 और 13,000 की तरफ प्राइस जा सकता है फ्रेंड, क्योंकि जो न्यूज वगैरह है वो 150 से $200 तक की भी आ चुकी हैं। अगर क्लेश ज्यादा बढ़ा तो प्राइस वहां तक उछल सकता है, तो उस हिसाब से हमें टारगेट लेकर के चलने हैं। सेल साइड में कब रिवर्स हो सकता है, सबसे बड़ी बात यह है कि सेल साइड में कब मुड़ सकता है। अगर यहीं से माने फ्रेंड, देखिए 9400 के ऊपर प्राइस न बढ़े और नीचे प्राइस आ जाता है, ठीक है, इस लेवल की तरफ गिरेगा वापिस से 8700 की तरफ प्राइस। अगर 8700 की तरफ प्राइस गिरता है तो वहां पर देखिए ये कैंडल हमारी 8600 का प्राइस, ठीक है, 8600 के नीचे अगर आपको आवरली कैंडल की क्लोजिंग मिले और फिर से प्राइस इधर से घूम करके नीचे बढ़ता है तो मेरा मानना है डाउन ट्रेंड एक्टिवेट होने की संभावना बन सकती है फ्रेंड। हालांकि टारगेट एक बार के लिए फिर से 7850 या उससे आगे बढ़े तो फिर रख सकते हैं फ्रेंड, लेकिन डाउन ट्रेंड बनने की पूरी पूरी संभावना रहेगी फ्रेंड। ये एनजी का चार्ट है, यहां पर आपको देखिए बाई साइड में प्राइस 311 के ऊपर निकला लेकिन 350 की तरफ नहीं बढ़ा। ऐसा क्यों, मैंने आपको पहले भी बताया था फ्रेंड कि इस जोन में जो ये 250 की तरफ हाई लगा करके आया है 270 की तरफ प्राइस गिर सकता है। ये हम पहले ही लेकर के चल रहे थे कि हमारा एसएल तो हमने वहां पर रख दिया था ये इस कैंडल के करीब ही। अब वैसे हम ये मान के चल रहे थे कि 270 के करीब प्राइस गिर सकता है, वो एक सपोर्ट लेने के लिए प्राइस आ सकता है और अपसाइड में चल सकता है। हालांकि जिस प्रकार की न्यूज है उसके हिसाब से नेचुरल गैस तेजी नहीं दिखा रही है, तो उसके लिए क्या चलें फ्रेंड। यहाँ पर मेरा मानना है अगर इस जोन को ब्रेक करता है तो बाई साइड में चल सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं और 350 की तरफ अपना टारगेट रख सकते हैं। सेल साइड में मैंने बताया ही था 250 के नीचे अगर ये इस जोन के नीचे आवरली कैंडल की क्लोजिंग मिल जाए फ्रेंड और प्राइस ब्रेक कर दे तो हम सेल साइड में चलेंगे। कैसी भी न्यूज हो, अगर इस जोन के नीचे हमारी आवरली कैंडल मिलती है और प्राइस ब्रेक होता है तो हम टारगेट 200 की तरफ लेकर के चलेंगे। उसके ऊपर हम मान के चल रहे हैं कि बाई है 270 की तरफ इस जोन में गिरना था तो वो भी हमारे लिए बाई साइड ही थी और बाई साइड अभी भी कंटिन्यू बनी हुई है फ्रेंड। ठीक है, और 350 तक मेरा मानना है कि ये टारगेट अपसाइड में नेचुरल गैस 347 लगाओ 48 लगाओ इस जोन में जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे नेचुरल गैस के टारगेट हैं। क्या बड़ी तेजी लौट सकती है नेचुरल गैस में, बिल्कुल लौट सकती है फ्रेंड, लेकिन यहाँ पर अगर हम नेचुरल गैस के चार्ट को देखें ये रेजिस्टेंस लेवल के नीचे ट्रेड करने पर नीचे गिरा है। अब दोबारा इस प्राइस के ऊपर क्लोजिंग मिले तो 100-150 पॉइंट की और बड़ी तेजी देख पाएंगे, और भी तेजी देख सकते हैं 600 700 800 इस तरह से भी नेचुरल गैस भाग सकती है अगर 420 के ऊपर क्लोजिंग मिल करके प्राइस बढ़ता है तो। उसके नीचे फ्रेंड देखिए मैंने बताया बार बार प्राइस, क्योंकि ये
रेजिस्टेंस के नीचे है, इस तरह से अपसाइड में रेजिस्टेंस फेस करेगा और लुढ़क जाएगा। इस चीज का भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये नेचुरल गैस की बात हो गई। अभी गोल्ड सिल्वर की तरफ चलते हैं। आपके सामने XAU USD का चार्ट है। ठीक है, सेल साइड का टारगेट गोल्ड का लगभग अचीव हुआ हमारा, 45-50 पहले ही लेकर के चल रहे थे इसमें, और 43-20 की तरफ अगला टारगेट रह सकता है। ये जोन एक सपोर्ट के जोन है फ्रेंड। देखिए इस सपोर्ट पर प्राइस गिरने के बाद 4800 की रेंज तक लगभग इसने जाने का प्रयास किया है। लगभग हमारा 4700 के ऊपर प्राइस निकला है। ठीक है, और यहाँ पर फिर से नीचे प्राइस रिटेस्ट होता हुआ गिरता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो अगला टारगेट 43-20 की तरफ, या उसके नीचे भी अगर क्लोजिंग दे करके बढ़े 41-20 की तरफ फ्रेंड। ठीक है, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ। क्लोजिंग मिलनी चाहिए नीचे, इन लेवल के नीचे, और इवन 4,3900 तक भी गोल्ड गिर सकता है आने वाले टाइम में। ये एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बोल रहा हूँ फ्रेंड कि इस साइड में गिर सकता है। और अगर यहाँ पर किसी भी सपोर्ट से, ये सपोर्ट के ऊपर वापस से क्लोजिंग लेकर के बढ़ता है तो अगले टारगेट का फिर वेट न करें फ्रेंड, क्योंकि सपोर्ट से जब भी प्राइस बढ़ सकता है, हो सकता है वो हायर हाई बनाता हुआ अपसाइड में चल पड़े। ठीक है, हालांकि यहाँ पर अभी तक हायर हाई बनाता हुआ प्राइस हमें नजर नहीं आया है और नीचे ही क्लोजिंग मिलती हुई नजर आई है। तो मानना है कि सेल साइड अभी और थोड़ी बहुत मिल सकती है। 43-20, 41-20 और 3900 से 4000 का लेवल, ये हमारे रह सकते हैं सेल साइड में गोल्ड के लिए। ठीक है, और जैसे ही इन लेवल के ऊपर वापिस से बढ़ता है तो ये सेल साइड के बारे में नहीं सोचेंगे फ्रेंड। 45-50 के ऊपर दोबारा क्लोजिंग मिलती है और प्राइस अप साइड में बढ़ता है तो बाई साइड के बारे में ही सोचना है, फिर ट्रेड के बारे में। ठीक है, इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रख के चलेंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी गोल्ड की बात। इंडियन गोल्ड की ओर डिस्कशन कर लेते हैं फ्रेंड। वो कहाँ पर आ सकता है? देखिए लगभग 41-42 की रेंज हमें देखने को मिल चुकी है। ठीक है, यहाँ पर एक सपोर्ट थी और अप साइड में प्राइस बिल्कुल बढ़ सकता है, ये यहाँ पर दिखा रहा है। लेकिन अगर जिस हिसाब से XAU USD में नीचे टारगेट के लिए गोल्ड बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर इंडियन गोल्ड भी गिरता है तो मैंने बताया ये लेवल रह सकते हैं 1.28 तक गोल्ड के अंदर सेलिंग देखने को मिल सकती है। ये मजबूत सपोर्ट है 1.35 की गोल्ड के अंदर। इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है, प्राइस ब्रेक होता है तो ही 1.28 की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड। ठीक है, अदरवाइज यहाँ से भी सपोर्ट मिल सकती है फिर से गोल्ड के अंदर। सिल्वर की बात करें, सिल्वर में कौन से टारगेट रह सकते हैं? अच्छे लेवल देंगे बिल्कुल। देखिए सिल्वर का चार्ट है और सिल्वर के चार्ट के अंदर नीचे जो ये ट्रेंड लाइन है, जो यहाँ पर बिल्कुल 1.5 लाख के करीब प्राइस था, वहां से एक बार तेजी के साथ प्राइस बढ़ा है, उन दोनों से नीचे से ली गई है और ये ट्रेंड लाइन के करीब प्राइस आ चुका है और 2.18 का एक ये लेवल था। यहाँ पर भी अभी अब तक हमें ग्रीन सिग्नल ही मिला है, यानी सेल साइड का कोई सिग्नल नहीं मिला है। ठीक है, देखिए अगर इस कैंडल 2.18 के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है आवरली कैंडल की, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल उसे ब्रेक करती है, 2 लाख की तरफ प्राइस गिर सकता है, ये मान करके चलेंगे। इवन 2 लाख के नीचे भी जा सकता है और 1.90 ब्रेक हो तो ये मान के चलिएगा फ्रेंड, फिर जो हमारा मानना है 1.5 लाख की तरफ जो ये, या फिर यही मानिएगा हो सकता है ये जोन ही रेजिस्टेंस का काम कर जाए और सिल्वर डाउन ट्रेंड में ही रहे, 1.5 लाख को भी वापिस से छू जाए। ठीक है, इन चीज को ध्यान में रख करके चलेंगे। हाँ, हालांकि अभी फिलहाल सपोर्ट के करीब है और यहाँ पर इस एरिया में क्योंकि ट्रेंड लाइन भी है और लेवल भी है, उस लेवल के ऊपर भी बनी हुई है, तो हो सकता है बिल्कुल बॉटम भी यहाँ पर बना सकती है और एक बड़ी तेजी वापिस से दिखा सकती है फ्रेंड। ये भी लेवल है, गोल्ड भी सपोर्ट के पास है फिलहाल, सिल्वर भी है। अगर इन सपोर्ट के नीचे बढ़ते हैं तो अगले लेवल मैंने बता दिया किन किन साइड में प्राइस गिर सकते हैं। आशा है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है।